मसीह यीशु के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबको पास्टर आसिफ बेग का सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने मौका बख्शा कि हम खुदा के पाक कलाम में से आज फिर सीख सकें। तो मेरे साथ निकालिएगा खुदा के पाक कलाम में से, नए अहदनामे में से, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, उसकी 1 से 6 आयत मुकद्दसा। उसमें यूं मरकूम है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने, कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के पास निकोदेमुस नाम एक शख्स आया है। ये यहूदियों का, फरीसियों का सरदार था। ये उस वक्त का एक किस्म का समझ लें कि ब्रिगेडियर था, जिसके नीचे 70-80 लोग काम करते थे। ये छुप कर रात को यीशु मसीह के पास आया अंधेरे में, ताकि इसे कोई देख ना ले। इसे अपनी नौकरी का भी डर है, इसे अपने जॉब का खतरा है, कहीं सुबह मुझे निकाल ना दिया जाए, कहीं मुझ पर फतवा ना बोल दिया जाए कि तू यीशु मसीह के पास क्यों गया था। और ये छुप कर आया है और ये आकर कहता है कि यीशु मसीह से कहता है कि ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मेरे अजीजों, यहां पर वो जो है निकोदेमुस 55-56-60 साल के करीब है, बुजुर्ग आदमी है। और यीशु मसीह की जो यहाँ पर उम्र है वो 31 साल 30 साल के लगभग है, क्योंकि यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपनी खिदमत का आगाज किया, तो ये शुरू के अयाम में ही था। तो वो यीशु मसीह को आकर रबी कह रहे। रबी का मतलब है उस्ताद। आज लोग अपने आप को आज रबी बना रहे हैं, बड़े बड़े चोले पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी क्रॉस गले में पहन रहे हैं ताकि लोग उनको रबी जाने। लेकिन यहाँ पर वो यीशु मसीह को उस वक्त रबी कह रहा है और कहता है कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है वो यीशु मसीह के मौजे सुनकर उसके पास आया। और यीशु मसीह जान गया है। ये एक डिबेट है जो निकोदेमुस की और यीशु मसीह की हो रही है रात के वक्त अंधेरे में। और यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यहां पर कितनी बड़ी बात है। नए सिरे से पैदा होंगे तो खुदा की बादशाही को देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह समझ गया कि निकोदेमुस जो है वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ है। निकोदेमुस ईमान नहीं लाया है, बल्कि अभी डामाडोल है, अभी ढूंढ रहा है, वो भी तलाश कर रहा है। और फिर निकोदेमुस उससे कहता है यीशु मसीह से, निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया हो, वो अपनी तरफ से कहता आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो वो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? तो यीशु मसीह उससे कहता है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से। मेरे अजीजों, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन जब आप दुआ करते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, बंदगी गुजारते हैं, तो फिर खुदा आपको रुल कुदस देता है। फिर आपकी जिंदगी में रुल कुदस काम करता है और फिर आपकी जिंदगियों में मोज़ात होने शुरू हो जाते हैं। आपके वसीला से खुदा काम लेना शुरू कर देता है। और यहां पर खुदा कह रहा है कि जो पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता।
लोग पानी से तो पैदा हुए हैं लेकिन रूह से पैदा नहीं हुए, तो क्या वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? अगर बपतिस्मा लेकर फिर शराबें पी रहे हैं, बपतिस्मा लेकर अगर फिर सिगरेट पी रहे हैं, बपतिस्मा लेकर अगर फिर जनाकारी कर रहे हैं, बपतिस्मा लेकर अगर फिर अपने लिबास को, अपने जिस्म को दागदार कर रहे हैं, तो फिर कैसे बचेंगे? आज हमें इस चीज को सोचने की बात। और लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हम सब जिस्म से पैदा होते हैं, जब माँ बाप के मिलाप से हम पैदा होते हैं, लेकिन जब हमें खुदा का खादम पाक करता है, खुदा हमें पाक करता है, बरकत देता है, तो फिर हम रूह से, रूह कुदस से भर जाते हैं और रूह कुदस हमारी जिंदगी में काम करता है, होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में काम करता है। तो आज हमें रूह से भरने की जरूरत है, आज हमें रूह मांगने की जरूरत है, रूह कुदस मांगने की जरूरत है। अगर आपके पास रूह कुदस नहीं है तो आप अभी तक जो है खुदा की बादशाही से दूर है, आपकी जिंदगी में काम नहीं हो रहे। तो खुदा से रूह मांगे, खुदा से इत्मीनान मांगे, खुदा से उसका जलाल मांगे और खुदा से कहें कि खुदा मुझे अपना पाक रूह इनायत कर, ताकि मैं अपने बदन से तेरा जलाल ज़ाहिर करूं। खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको, आपकी कलीसिया को और जो जो सुन रहा है उसको, उसके खानदान को ढेरों बरकत से नवाजे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।